अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेरी हैप्पी ईद। आप सबको मेरी जानिब से, आज टीवी की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद क्या, बकरा ईद मुबारक। और बकरा ईद का नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है और मजे मजे के खाने भी याद आने लगते हैं और क्या कुछ नहीं होता बकरा ईद पे। तो इस बकरा ईद पे हमने एहतमाम किया है आपके लिए कि हम आपको बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाने सिखाएंगे। आपकी पसंदीदा जितनी भी शख्सियात हैं और जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे जहन में, उनसे आपको मिलाएंगे। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, बकरा ईद पे कुर्बानी होती है और 3 हिस्से, जिसमें एक गरीबों का होता है, एक रिश्तेदारों का होता है और एक आपके घर में फ्रीजर में चला जाता है, क्योंकि आपको उसको पकाना होता है और सबको इनवाइट करना होता है, खिलाना होता है। तो हमने भी आपके पसंद के मेहमान जमा किए हैं यहाँ पे। बस आप समझ लें कि ये जो हमारा सेट है ये आपका घर है और यहाँ पे आप मज़े मज़े की चीज़ें पकाना सीख भी रहे हैं और पका भी रहे हैं और अपने मेहमानों से बातें कर रहे हैं, उनकी चिट चैट इंजॉय कर रहे हैं। तो हमने बनाया है इस बकरा ईद को बहुत लजीज आपके लिए। और आगे आगे देखिए होता है क्या, बहुत मज़ेदार चीज़ें आएंगी। और आज हम वैसे तो खाने की अगर बात की जाए तो यखनी पुलाव बन रहा है, जो कि देसी चीज़ है और बड़ी मज़ेदार है और हर दावत पे बनता है ना। और उसके अलावा शाही टुकड़े बनेंगे। लेकिन ये तो चीज़ें जो है ना साइड में हैं। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हैं हमारे मेहमान, जिनसे हम चटपटी मज़ेदार सी बातें करेंगे, उनके साथ शेयर करेंगे कि वो ईद पे करते क्या हैं। सोते रहते हैं या खाना पकाते हैं या सोशलाइज करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। तो ये सारी बातें हम उनसे करेंगे, पूछेंगे और आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि खाना तो होगा मगर ये कि गपशप जो है वो ज़्यादा लजीज होती है। तो हमारे वैसे तो बहुत सारे मेहमान होंगे इस शो में, लेकिन जो पहले हमारे मेहमान हैं वो उनके बारे में मैं क्या कहूँ, एक्टिंग से उनका ताल्लुक़ है और होस्टिंग भी वो बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन एक्टिंग में एक बात मैंने नोट की है कि जब भी वो एक्ट करते हैं तो डेप्थ होती है उनकी एक्टिंग में, यानी वो अपने ऊपर ना कैरेक्टर को तारी कर लेते हैं और उसके बाद जो है हमें बिल्कुल ये फील नहीं होता कि वो एक्ट कर रहे हैं। और बातें वो बहुत मज़ेदार करते हैं और मैं क्योंकि उनसे मिली हूँ तो मुझे ये पता है कि उनको खाने से भी बहुत इंटरेस्ट है। और इस शो में तो वही आएगा जिसको खाने वाने से भी दिलचस्पी हो और चटपटी बातें भी करता हो। तो आपकी भरपूर तालियों में हम दावत देते हैं आज के पहले मेहमान, हमारे बहुत ही अच्छे एक्टर, जिनका नाम है अली खान। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? मुबारक, खैर मुबारक और आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रैफिक तो नहीं मिला आपको? नहीं, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिला। रिलैक्स्ड आया हूँ और बहुत एक्साइटेड आया हूँ क्योंकि फख्र की बात है कि जी हमें यहाँ बुलावा मिला है। एक शिकायत जरूर लगाना चाहूंगा कि शायद ये पहली ऐसी दावत है जहाँ बुला तो लिया है लेकिन साथ में काम भी करना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू सिंग फॉर अ सपर। काम के बगैर रोटी नहीं मिलती। नो सच थिंग इज अ फ्री लंच। आपसे सीखने का मौका मिलेगा। इट्स फैंटास्टिक। थैंक यू, इट वुड बी माय प्लेजर ऑनेस्टली। आज बताइए मुझे, आज के ईद की कोई खास फरमाइश घर वालों ने की? कोई कुछ घर वालों ने फिलहाल तो नहीं की, लेकिन शायद आपसे जो सीखने वाला हूँ वो मैं घर जाकर उनके लिए पकाना न पड़ जाए। तो फिर इसका मतलब है कि आपकी तो ट्रेनिंग सही होनी चाहिए आज। बिल्कुल सही है। चलें फिर किचन की तरफ। फौरन आ जाइए। गपशप कुछ नहीं। चलें जी, ये तो बड़ी बेतकल्लुफ है। आ जाए जी। नहीं चलें, अगर आप कह रहे हैं। मजाक कर रहा शेफ, आपने बुलाया। बिल्कुल नहीं। अच्छा नहीं, मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा क्यों ना करूं कि आपको एक ट्रीट दूं और यहाँ पे एक बहुत अच्छी टेबल मैंने सेट की है। वही मैं देख रहा था, है ना। वैसे आप ये भी सोचिए कि और भी हमारे मेहमान हैं और क्योंकि खाने में काफी वक्त लग सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो चावल बनने हैं तो उसको चढ़ा के फिर बैठे तो शायद वक्त में किफायत। जैसे आपकी मर्जी, चलें आ जाएं। बिस्मिल्लाह कर। आइए आइए। ये हमारा किचन है, छोटा सा है मगर ये कि मुझे लग रहा है कि कंप्लीट है और आपके आने से बहुत अच्छा ये रौनक भी हो गया है। नहीं जी, मैं तो बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ। आपका किचन है, इसमें कोई चीज की कमी नहीं होगी। जी कोशिश तो हमने की है। अच्छा ये मुझे बताएं कि आपको पुलाव पसंद है? पुलाव किसको नहीं पसंद? अच्छा। कैसी बातें कर रहे हैं? पुलाव नहीं पसंद हो किसको? इज दैट पॉसिबल? कुछ होते हैं लोग जो कहते हैं कि जी हम चावल से परहेज करते हैं। जी हम चावल नहीं खाते, हम पुलाव नहीं खाते। अगर वो कहते हैं कि बिरयानी नहीं खाते और पुलाव नहीं खाते तो शायद झूठ ही बोल रहे हो, है ना। हाँ मुझे भी यही लगता है क्योंकि पुलाव की जो खुशबू होती है ना, और दुनिया की एक यूनिवर्सल चीज है ना। सारे डिशेज में, सारे क्विजीन्स में आपको चावल का तो सामना करना पड़ता है, तो एक आदत सी बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास कितने अच्छे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं। मैं यही देख रहा हूँ। और ये देखें बकरा बकरा जिसकी रान मैंने छुपा के रखी थी कि ये मैं, वैसे हम लोग बड़ी ज्यादती करते हैं कि जब ईद का टाइम होता है तो वो जो 3 हिस्से होते हैं
तो बड़ी चाप करना और वो हमारे हिस्से में नहीं, सब फेयर बांटना चाहिए। हाँ, फेयर बांटना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो एक रान आप रखें तो दूसरी रान जो है वो फिर गरीबों के हिस्से में आनी चाहिए, है ना। अच्छा, मैं इंग्रेडिएंट्स ले आती हूँ सारे, यहाँ पे आपको दिखाती हूँ ताकि फिर आपकी जो ट्रेनिंग वाला मामला है ना, जी जी जी, हाउ स्वीट ऑफ यू, थैंक यू वो सो सारा मच, मुकम्मल वो सारा मुकम्मल हो जाए। और हाँ, वैसे पुलाव की खास बात ये होती है अली कि उसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं जाती, है ना, सिंपल सी चीज होती है। सिंपल सी चीज होती है। अच्छा, ये हमारे पास जो यखनी पुलाव के लिए खास चीज है वो क्या है? आप बताएं। पोटली। पोटली, मसलिन क्लॉथ। मसलिन क्लॉथ है, हाँ, ये मलमल का कपड़ा है और इसमें 2 टेबलस्पून हमने सौंफ के लिए हैं, 2 टेबलस्पून इसके अंदर है धनिया साबित और 1 प्याज और 1 लहसुन। ये मेरी अम्मी वाली पोटली है, बिल्कुल, जो हम लोग अच्छा। हाँ, जब हम छोटे थे, मैं कोयटा में पली बड़ी हूँ, तो हैं लेकर चलते थे, साथ नहीं लेकर नहीं चलते थे, इसके अंदर जितना माल मसाला होता था वो यखनी में चला जाता था और फिर हम खाते थे उसको। तो ये मेरी अम्मी बनाया करती थी ये पोटली, और हम भी इसको, बस ये 4 चीजें हैं इसके अंदर, इसको हम बस तो बांध ये लेंगे। सौंफ, साबुत धनिया और प्याज, सफेद प्याज, वो भी लाल प्याज नहीं, लाल प्याज, सफेद प्याज, जो कोई भी फर्क अवेलेबल हो, हाँ, आप वो ले एंड अ लें। नाइस बिग क्लोव ऑफ गार्लिक। जी बिल्कुल, पूरा 1 बल्ब लहसुन का आप ले लें और उसको फिर आप पोटली को ना अच्छा सा सिक्योर कर दें। वैसे इसको फ्रांस में भी इसका इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं सैशे डे पीस, और उसके अंदर वो बे लीफ और सेलरी ताकि सारे अनियन फ्लेवर आ जाए लेकिन मुंह में कुछ ना आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पोटली जो है ना, ये जा रही है पानी के अंदर, ऐसे की ऐसे ऐसे के ऐसे। अभी हमें ये डीबोन भी करना है रान को, तो इसको हम डीबोन ब्रेक के बाद करें या जरूर ब्रेक के बाद करते हैं। और चावल भी आपके वैसे ही भिगोए हुए हैं? वैसे ही भिगो के रखे हुए हैं हमने चावल, सेला राइस है तो इसको कुछ नहीं होने वाला। सही। तो ऐसा करते हैं कि हम झटपट ले लेते हैं एक ब्रेक। अली तो कहीं नहीं जा रहे, आपके साथ ही हैं और ये आपसे बहुत गपशप लगाएंगे, इनसे हम कुछ अंदर की बातें भी आज पूछेंगे। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इस पतीले को खोलेंगे और ये जो इसके अंदर पोटली गई है उसकी महक। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। वेलकम बैक दोस्तों, हम मौजूद हैं यहाँ किचन में, बकरा ईद का मज़ा ले रहे हैं अली खान के साथ और पुलाव की हम बातें कर रहे थे और हम यखनी की बातें कर रहे थे कि यखनी में क्या क्या होता है। एक बीमारों के लिए भी यखनी होती है और एक ये पुलाव वाली यखनी होती है जो ज़्यादा खुशबूदार होती है ना। अच्छा अली, आपने कभी किचन में काम किया? कोशिश तो बड़ी की है, चमचा चलाया, अच्छा, लेकिन इतनी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इसके पीसेस करूं। वो आपसे देखकर इंशाल्लाह सीख ही जाऊंगा। अच्छा, आज हमने सोचा था कि हम अपने व्यूअर्स को एक टेक्निक भी दिखाएंगे, और टेक्निक ये है कि अगर आपके पास लेग ऑफ लैम हो या ये जो रान है जिसको कहा जाता है, अगर आपके पास साबित ये हो तो इसको आप किस तरह से डीबोन कर सकते हैं। तो हालांकि काम बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ पे एक मेरे पास नाइफ है जो बोनिंग नाइफ कहलाता है, और बुचर हमारा करता क्या है, जो कसाई होता है पहले यहाँ से गोश्त को हल्के हल्के अलग करता है। जब यहाँ से अलग हो जाता है तो यहाँ पे एक हड्डी होती है, उसके इर्द गिर्द से वो गोश्त जो है ना इस तरह करके रिमूव कर देता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे एक कट लगा के वो गोश्त को बोन पे से हटाता जाता है ना, सेपरेट करता जाता है। बिल्कुल। और इस तरह से ये बोन जो है ना हट जाती है और गोश्त जो है वो रह जाता है, अलहदा हो जाता है। अच्छा, लास्ट जो इसका हिस्सा है वो हम कर लेंगे, लेकिन मैं सोच रही थी कि इस हड्डी को काटेगा कौन यखनी के लिए। तो क्या आप समझते हैं आपके अंदर इतनी जान है कि आप इसको मुझे 4 हिस्से करने, अगर मैं आपको स्पेशल वाला वो दूं। एक चीज होती है क्लीवर, उसको कहते हैं, उससे बोन क्लीवर। हाँ, बोन क्लीवर। देखें, मेरे अंदर के विलन को आप जगा रही हैं, आपके अंदर का शेफ जाग रहा है। दीजिए कोशिश करूंगा। बिल्कुल ठीक है, तो पहले हम इसका ये थोड़ा सा सेपरेट कर बिल्कुल सेपरेट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद आप कसाई बन जाए। कसाई बन ही जाए आज। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। है ना। तो वैसे कसाई को देखकर काफी ट्रेनिंग तो हो ही जाती है जी। अच्छा, वो जो कसाई हमारा वाला था वो मुझे कह रहा था कि अरे बाजी, इसको तो आप हाथ से भी करेंगी ना, इतना टेंडर है, ये निकल आएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि बाजी फुल टाइम डाइटिंग पे जो होती है ना, इनके हाथ में कोई ताकत नहीं होती। ये वाला जो नाइफ है ये अभी मैं रिसेंटली लेके आई हूँ, ये जो है ना ये बहुत अच्छा है, ये आप देखिए, वाह, है ना। तो
लास्ट वाला पार्ट जो है इसका हम वो कर लेते हैं अलग। बस आपने इसको इस तरह से ट्विस्ट करेंगे ना तो ये निकल आएगा। चलिए मुझे वो स्पेशल फ्लेवर देना। हाँ वो मैं आपको देती हूँ, एक सेकंड में। मैं ये हड्डी ज़रा इसको हटा ही दूँ तो अच्छा है ना, कबाब में हड्डी सही नहीं होती कभी नहीं। तो ये हड्डी अच्छा, तो अब इसकी तो हमें छोटी छोटी बोटियाँ ही करनी है और तो कुछ नहीं करना है। तो ये मैं कर लूँ और उसके बाद फिर मैं आपको ये कटिंग बोर्ड पूरा और ये हड्डी दे देती हूँ। गूदा निकले हैं? हाँ इसमें से गूदा गूदा तो निकलेगा। अच्छा गूदा खाते हैं शौक से आप? जी शौक से। बताएं ना आप लोग कैसे मनाते हैं ईद, और बचपन में आप लोग क्या करते थे? बचपन का कुछ बताएं मुझे। बचपन के किस्से तो आप जानते हैं, बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, मंडी जाते थे, अच्छा अब्बू के साथ एनिमल चूज करते थे। अब पता चला कि वो अब्बू मैं ही बन गया हूँ, तो ये सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं। लेकिन अच्छा। वो अपने आप में एक तजुर्बा है which is not to be missed। अगर हो सकता था तो फिर जानवर को घर पे रखते थे। आजकल वो इतना पाला possible कभी नहीं है। बकरा? हाँ काफी पाले। अच्छा एक बार मेरी बहन को बकरे से बड़ा प्यार हो गया था और सडनली एक वापस आई और मेरे भाई को भी यही हुआ था। तो अब हम जो करते हैं ऑल्टरनेट ईयर्स डिपेंड करता है। इस बार जानवर रखा था, पिछले अच्छा। साल नहीं रखा था। कभी जितने चैरिटीज है वही हो जाता है ताकि एक तिहाई हिस्सा घर ले हाँ, आते हैं वो और तो बाकी का वो बहुत ही बंटवारा अच्छा। हो जाता है। वो एक अपने आप में साफ तरीका भी है बिल्कुल बिल्कुल। और वो गोश्त भी बंटवारा सही हो जाता है। अच्छा तो अब्बा के साथ आप जाया करते थे मंडी कभी कभी जानवर को पिक करने के लिए? बिल्कुल। हैं? बकरा ही खरीदते थे बकरी पे खरीदते थे, और उसको वो भी करते थे आप, दांत चारा बिना देते थे, दांत सामने से दो देखते थे। अच्छा Very मैं good। इसकी खुशबू लेना चाह रहा हूँ एक से। हाँ इसकी खुशबू मुझे धनिए की बहुत अच्छी आ रही है, सौंफ की भी सौंफ थोड़ी की भी थोड़ी आ रही आएगी ये। और ये गोश्त जो है मैं बस इसके अंदर डाल रही हूँ। पोटली मैंने इसलिए पहले डाल दी थी क्योंकि ये प्रोग्राम का टाइम हमारा बहुत कम है, तो और इसमें से ये गोश्त की जो हिक होती है वो सारा निकल आएगा। वो सारा निकल आएगा क्योंकि इतने एरोमेटिक इसके अंदर वो जो हम डाल रहे हैं ना, स्पाइसेस जो डाल रहे हैं वो बहुत ही वैसे हैं, खुशबूदार हैं। तो पुलाव का तो मज़ा यही होता है ना। अच्छा अच्छा ये पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि यखनी पुलाव का फ्लेवर जो है वो सौंफ का फ्लेवर है। शायद हाँ क्योंकि साबुत दालचीनी पड़ती है ऊपर से, ठीक है। तो जब हम खाते हैं शायद मुंह में ये इसको क्या कहते हैं? ये है बड़ी इलायची। अच्छा तो वही मैं कह रहा था कि बड़ी इलायची का फ्लेवर और जायका ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है और ये जी। सौंफ बहुत ही सटल रह जाती है बैकग्राउंड में। हाँ ये आप सही कह रहे हैं। अब हम एक्चुअली करेंगे क्या कि जब ये यखनी तैयार हो जाएगी तो हम इसको छान लेंगे और फिर मैं थोड़े से प्याज ब्राउन करूंगी, उसमें थोड़ा सा ये गरम मसाला जिसमें सिनेमन और ये बड़ी इलायची है और थोड़ा सा हाँ साबुत और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। फिर इसमें ये जो गोश्त गला हुआ होगा उसको हम अच्छा सा भूनेंगे कि थोड़ा सा गोल्डन हो जाए और फिर उसके बाद उसमें यखनी भी ऐड कर देंगे और ये जो चावल भीगे हुए हैं ये ऐड कर देंगे, नमक थोड़ा सा ऐड कर देंगे और बस फिर उसको हम पकने देंगे। और जब यखनी का पानी खुश्क हो जाएगा तो तैयार हो जाएंगे और प्याज थोड़े से ऊपर से फ्राई करके आप डाल दें। आपकी अम्मी डालती थी या कुछ गार्निश करती थी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नहीं दिस इज डेफिनेटली दिस आई हैव टू ट्राई इट। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी चीज बन रही है, तो ये तो बच्चों को जरूर खिलाना होगा। थैंक यू शेफ। यू वेलकम। और अगर बोनलेस हो तो क्या बात है ना, बच्चे शौक से खा लेंगे, उनको वो हड्डी वड्डी का चक्कर जो है ना वो पसंद नहीं आता बच्चों को। और मेरे बच्चे जैसे थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, हाँ। उनको देसी खाने और पसंद आ रहे हैं और मसाले के मजे लेना शुरू किया उन्होंने। अच्छा हाँ तो हल्का हल्का सारा इंट्रोड्यूस कर रहा है, वरना बड़े गोरे थे और नो अब्बा स्पाइसी ये वो, तो अब लाइन पर आने लगे। रियली आपकी तो मूवीज भी वो बड़े एंजॉय करते होंगे। अगर उन्हें देखना अलाउ हो तो अच्छा। वो बच्चों की चीजें देख सकते हैं, लेकिन बाकी का काम उनके नहीं? मतलब का नहीं है। चलें ओए होए होए आगे रख दे। आगे चलें, कोशिश करते हैं, करें कोशिश। हाँ ऐसे ही करेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। नहीं लेकिन इसको वाह 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 क्या बात है। चलें इसमें जैक निकलसन बन जाओ। हाथ बचाइए, हाथ। वाह 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 क्या बात है, ये मान देखो। गई पहली आपको। वाकई ईमान से आप बिल्कुल- सिंगिंग फॉर माय सपर वाओ कि भाई दावत है, अच्छे कपड़े पहन के आए और फिर कसाई बन जाएं। There is no other way around it. No, but I'm loving it. वाओ दैट्स ग्रेट। आप I'm तो बड़े loving एक्सपर्ट it. हैं। जो लोग शौकीन होते हैं
नो वे। नहीं, इतनी बुरी एक्टिंग नहीं। डर गई थी मैं, वाकई में डर गई थी एक लम्हे के लिए। ये भी है, हाँ। अब ये बड़ा वाला जो है हम बस ऐसे ही डाल देते हैं। लवली, वंडरफुल। चले ठीक है जी, इसको एक स्टर दे दें। मैं भी इसको बोलता एक हूँ। स्टर दे देते हैं। ये लीजिए चमचा, बल्कि ये भी आप ही दे दें तो अच्छा चमचा है। चलाने का काम मेरा ही है। और चाहें तो हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं ना, जी, वो मैं कर देती हूँ। अच्छा, घड़ी वड़ी आपने सब उतार दी थी हैं? बस तैयार हो क्या? वेरी गुड, गुड जॉब, ऑनेस्टली वेरी वेरी Thank गुड you जॉब। जी, thank अब हमारे जो you अगले जी, मेहमान with आएंगे your उनसे मैं guidance- सोचूं कि क्या मैं उनसे करवाऊंगी। उनसे भी हैं? कुछ करवाना होगा। हाँ बिल्कुल, वो उनसे तो बहुत कुछ बहुत करवाना ही। एक्साइटिंग पर्सनालिटी है, तो उनसे भी बिल्कुल। डेफिनेटली मुझे कुछ करवाना है। मैं सबसे पहले तो उनके हाँ। हाथ मिला लूं। गोश्तदार हाथ। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, आइए जी, तशरीफ लाए। That would be- देखिए, जब आप ब्रेक पर जाएंगी तो मैं भी खातिन हज़ार भाई और बहनों खाने से पहले हाथ जरूर धो लूंगा, आप फिक्र ना करें। हाँ बिल्कुल, चलें फिर ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। मुझे भी हाथ धोने, देखने कितने गंदे हो गए। खूनदार हो गए। हाँ, खूनदार हो गए। आप लोग भी लें एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे अगले एक्साइटिंग मेहमान होंगे। अली तो हमारे साथ हैं ही हैं, और हम लगाएंगे गपशप और बनाएंगे मजेदार खाना। टेक अ ब्रेक। यखनी पुलाव, मटन बोनलेस 1.5 kg, मटन बोन्स 1 kg, सेला राइस पानी में भीगा हुआ 1 किलो, पोटली के लिए साबित सौंफ 2 टेबलस्पून, साबित धनिया 2 टेबलस्पून, प्याज 1 अदद, लहसुन 1 अदद, मलमल का कपड़ा और पानी हस्बे ज़रूरत। मलमल के कपड़े को डबल कर लें। साबित धनिया, सौंफ, प्याज और लहसुन से पोटली बना लें। एक पैन में गोश्त, पानी और पोटली डालकर पकने दें ताकि गोश्त गल जाए और यखनी तैयार हो जाए। पोटली को दबाकर सारा पानी निकाल लें। यखनी को छान कर रख लें। एक पैन में प्याज गोल्डन करें और आधे प्याज गार्निश के लिए निकाल लें। बकिया प्याज में गोश्त, लहसुन अदरक का पेस्ट, गरम मसाला और नमक शामिल करके भून लें। यखनी शामिल करके बॉयल आने दें। चावल शामिल करके दरमियानी आंच पर पकने दें। चावल गल जाए और यखनी खुश्क हो जाए तो एक डिश में निकालें और फ्राई किए हुए प्याज से गार्निश कर लें। वेलकम बैक दोस्तों, हम वापस आ गए हैं अपने सेट पे और यहाँ पे बहुत मज़े की पुलाव तो बन ही रही है, लेकिन अली से बातें भी हो रही हैं। अली, आपको पता है आज हमारे साथ और कौन है? जी, कैसे नहीं पता हो सकता, आइकॉनिक भाई। प्लीज वेलकम सलमान अहमद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे हैं आप? तशरीफ रखिए सर। आपको बताओ बड़ी वो क्या कहते हैं कि कल की ईद की नमाज के बाद तो मिले नहीं तो हाँ। बिल्कुल प्लीज बैठे आप लोग। और आपको ये टेबल कैसी लग रही है? ये बहुत ही टेस्ट के साथ, जायके के साथ प्लेस की गई है, बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच। इंडेक्स फर्नीचर की ये टेबल है। अच्छा। और हमने सेटअप किया है आपके लिए, और यहाँ जब खाना आएगा तो ये और खूबसूरत हो तो हम जाएगा। घर ले जा सकते हैं। आप घर ले जा सकते हैं, बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। तो सलमान कहाँ गए हैं आजकल? भाई आपको पता है कि 2014 से मैं पोलियो गुडविल एम्बेसडर हूँ। ओह वेरी नाइस। और खुशखबरी इस अपना ईद पे मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि कहाँ 2014 में 306 केसेस थे पोलियो के, अब सिर्फ 13 रह गए। और इस साल अगर हम पोलियो जीरो पे ले हैं तो एक बहुत बड़ी ये खुशखबरी हो होगी, जाएगा, हाँ, अचीवमेंट होगी। मैडम, अगर आपकी इजाजत, पहले तो आपने खानसामा बना लिया, अब मैं बैठ आप जाऊं जी, प्लीज या बैठे। मैं आप please- बेरर? नहीं आप बैठे। पक्की आप बात? बैठे। जी बिल्कुल बैठे। Allowed है इजाजत? बड़ा काम किया है मतलब इन्होंने घर आज की के बात, दिन। बस, थैंक यू सर। घर में बैठे ताकि हैं। भाई पूछने तो नहीं वाले आप नहीं है, खुद बिल्कुल पूछिए। आराम से बैठे। और मैं किचन में खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि खवातीन की बातचीत तो किचन के थ्रू ही होती है ना मेहमानों से, अगर ओपन किचन हो। आप जानती हैं, ये बड़ी दिलचस्प बात की सलमान भाई ने। मैं जब इंडिया में रहता था तो आई थिंक इट वाज एट द एंड ऑफ 1999 या 2000 जब इंडिया बिकेम पोलियो फ्री। That's true. तो अच्छा। अब देखें कि ये 16 सालों में माशाल्लाह। सॉरी मैं कता कलामी कर रहा हूँ। इंडिया 2012 में पोलियो फ्री हुए हैं, लेकिन उनकी जद्दोजहद, यू आर एब्सोल्युटली राइट, 1999 में शुरू हुई थी। राइट मतलब बहुत लंबा सफर है, क्या है, एक 10 साल का पीरियड है पूरा है। और हमें इसका ये है कि पोलियो का ये है कि अगर आप 0 केसेस पे ले आए, आपको फिर 3 साल उसको मेंटेन करना। बिल्कुल। तो अच्छा। पाकिस्तान अभी 0 पे नहीं आया, 13 केसेस रह गए 13 हैं। केसेस रह गए। लेकिन ये मैं बताता चलूं कि ग्रेट साइन। दुनिया की तारीख में सिर्फ एक और डिजीज है जो हमने एरेडिकेट की है। आपको पता है कौन सी है वो? स्मॉल पॉक्स। ओह अच्छा। और स्मॉल पॉक्स के बाद पोलियो वुड बी द सेकंड
disease to To be be eradicated eradicated. from the planet. फैंटास्टिक। सिर्फ पाकिस्तान और जबरदस्त। अफगानिस्तान रह गए। तो जबरदस्त। इसलिए मैं आपका जो सवाल था वो उसको मैं जवाब गायब नहीं आप देना- इसलिए थे, अच्छी कॉज के लिए कि गायब थे आप। मैं वो क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ जी, बिल्कुल। मौसीकार होने के साथ साथ। बिल्कुल। और दूसरी खुशखबरी जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि अभी जुनून की 25वीं सालगिरह उसका म्यूजिक हम सेलिब्रेट करना शुरू लगे, पूरा साल शुरू होने लगा है। अच्छा, तो जुनूनी सेलिब्रेशन। जुनूनी सेलिब्रेशंस, और नई एक एल्बम नवंबर में आ रही है और एक फिल्म भी बन रही है। अच्छा, हाँ, और वेरी एक्साइटिंग, फैंटास्टिक। सो आई एम जबरदस्त। एक्साइटेड। Very और लेकिन खाने का ये खाली प्लेटें क्यों हाँ पड़ी हैं? बिल्कुल। नहीं खाली Not प्लेट अभी excited थोड़ी about देर your में भर table जाएंगी। थोड़ी देर में भर जाएंगी। तो जुनून को मिस करते हैं आप? देखिए, मैं जुनून मेरे दिल के अंदर है। हाँ, तो जो वल्वला आपके दिल में हो उसको आप मिस किस तरह कर सकते हैं? आपको पता है कि जब मैं छोटा सा था तो मेरी माँ ने मुझे कहा, बेटा या तो डॉक्टर बन सकते हैं और या फिर डॉक्टर बन सकते हैं। तो एक रोबोट की तरह प्रोग्राम किया गया। फिर जब किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में था अच्छा, तो मुझे ये भी हुआ कि मैं डॉक्टरी तो कर ही रहा हूँ, मैं पास हो जाऊंगा और डॉक्टर बन जाऊंगा, लेकिन मेरा शौक जो है वो क्रिकेट और म्यूजिक है, राइट। उसको मैं क्यों पीछे छोड़ूं? तो उन दोनों शौक को साथ लेके चलने की मैंने कोशिश की। एक शौक जज्बा जुनून के अंदर तब्दील हो गया। तो अब वो 25 साल पूरे होने वाले हैं अच्छा, उस शौक के। आप सोचें कि, लेकिन माँ को मैंने ये कहा, देखें पोलियो भी एरेडिकेट कर रहे हैं और मौसीकी की तरफ भी तवज्जो है। तो ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो मेरे से पूछते हैं कि हमें तो सिर्फ इंजीनियर या बैंकर या लॉयर या डॉक्टर जो है बनाना चाह रहे हैं, मैंने कहा आप उससे ज्यादा भी कर सकते कर हैं। सकते हैं आप। हाँ, You can do बिल्कुल, much more. हाँ, why not, why not? और तो फिर एंड बी एन एक्टर। एंड बी एन एक्टर। और एंड आई एम श्योर कि एक्टर्स जो होते हैं वो भी गाना तो पसंद करते हैं, अली, हाँ, गाना कौन पसंद नहीं करता? है ना? म्यूजिक तो हर एक को अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो क्यों ना फिर हम सलमान से कुछ सुने? नेकी और पूछ जी, बिस्मिल्लाह। क्या सुनाएंगे सलमान? आज आपको जो जुनून 25 से एक है गालिब की, आपने शेर सुना होगा, जबकि तुझ भी नहीं कोई मौजूद तो फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। वाह वाह, तो वो आपको सुनाता हूं। जी जरूर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। मतलब Thank जुनून you. फैंस विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। नॉट एट ऑल, hope आई so. थिंक। तो बड़े एनर्जी के साथ और बड़े दबंग के साथ भाई गाया। आप कहते हैं ना कि आपने इतने दिल से वो कोरमा बन रहा है या पता नहीं पुलाव बन रहा है, बन यखनी रहा है। का। तो अब एनर्जी नहीं होगी तो फिर क्या? वो बेचारे शरीफ बंदे शर्मा रहे हैं, वरना कहते कि जी भूखे पेट पे गाना और अच्छा गाया जाता है।
नहीं ये वाकई वैसे सही बात है कि भूखे पेट में भूखे खाना पेट में बहुत गाना इसीलिए बहुत मैं जम हाँ, के सुर निकला। हाँ, मतलब मेरे चूहे दौड़ रहे थे अच्छा तो एनर्जी वहां से आ रही थी। I know. हाँ नहीं फिक्र ना करें, ईद है ना, बड़ा गोश्त आपको मिलेगा खाने के लिए। अब आप जब खाना खिला देंगे फिर आपको एक स्लो टेम्पो का सुना दूंगा। हाँ जी जरूर जरूर, इट वुड बी अ प्लेजर। और अली आप बताइए कि वो डॉन 2 आपने की, उसके बाद अब सब लोग कह रहे हैं कि अब कौन सी मूवी, क्या कर रहे हैं आप, व्हाट्स न्यू? जी काफी नई चीजें कर रहा हूँ। इस वक्त मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड जो हूँ वो एक छोटी इंडिपेंडेंट फिल्म हमने की थी अर्लियर इन द ईयर, मार्च अप्रैल में। वो सैन फ्रांसिस्को के बाहर वेस्ट पे एरिया में हमने फिल्म How nice. फिल्माई, एक Very nice. इंडिपेंडेंट अमेरिकन फिल्म। अच्छा लेकिन वो कहानी जो टॉपिक है वो काफी पर्टिनेंट है हमारे जैसे लोगों के लिए एट द मोमेंट। अमेरिका में सेट है और वो फिल्म अच्छी बनी है। डायरेक्टर ने सनडांस फिल्म फेस्टिवल, एक बड़ा मशहूर जी जी फेस्टिवल होता बिल्कुल है जो बिल्कुल, मैं साल का बहुत पहला देखती हूँ। हाँ हाँ हाँ। जनवरी में होता है, तो रॉबर्ट इंशाल्लाह रॉबर्ट रेडक्लिफ का फेस्टिवल, तो इंशाल्लाह पता चलेगा कि अगर एंट्री होती है तो फिर अगला साल फिल्म के साथ काफी ट्रैवल करेंगे। लेकिन बॉलीवुड का जहां सवाल है, डॉन के बाद मैंने एक आध 8 फिल्म्स की, नंदिता दास वगैरह अच्छा उन लोगों वेरी के नाइस, साथ। बहुत अच्छा। कमर्शियली कुछ हुआ नहीं है, टेलीविजन में ज्यादा करना कमर्शियल करें भी नहीं नहीं, आर्ट ही करते रहे। आई थिंक दैट्स जस्ट वंडरफुल। देख लें तो अब मजे की बात यह है कि एक दिन में उतने घंटे होते हैं, और एज एन एक्टर क्योंकि वो एजिंग इज इनएविटेबल, तो आपको अपने तरीके से अपने कैरेक्टरिस्टिक पर्सनालिटी को देखते हुए रोल्स एक्सेप्ट करने चाहिए। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह somebody who's looking so young and vibrant माशाल्लाह। अभी वो मैं देख रहा था कि शायद नसीरुद्दीन शाह वो मौलाना ईदी का रोल प्ले कर रहे हैं एक नई फिल्म के अंदर। बिल्कुल। तो आई मीन एक्टर के लिए तो कोई एज का वो नहीं है। No, but you need to start accepting paths which are graceful and which also maintain an actor's dignity. कुछ नया करने को हो जो आपने पहले एक्सप्लोर इतना नहीं किया है। पाकिस्तान की खासियत ये है कि जो स्क्रिप्ट्स आते हैं टेलीविजन के लिए वो बहुत अच्छे लिखे हुए होते हैं, और क्योंकि एक दिन में घंटे उतने ही होते हैं, आप अपने आप से ये सोचते हैं कि यार rather than be involved in a 1500 episode saga जो पहले 2 हफ्तों के बाद सब लूज इंटरेस्ट कर जाते हैं, या एक ऐसी फिल्म है जिसमें आपकी कन्विक्शन नहीं है, उससे तो बेहतर है कि आप प्रोजेक्ट्स ऐसे चूज करें जिनकी शेल्फ लाइफ भी है। जब 25-26 किस्त वाली चीज होती है और अगर कोई पसंदीदा बंदा हो या आप उस राइटर का काम पसंद करें, तो हमारी बड़ी ऑडियंस है जो वो काम 5 साल बाद भी देखेगी, 6 साल बाद। तो मैं पूछ सकता हूँ जी जी जरूर कि जो हमारे जो हेडेज टीवी ड्रामा के थे 70s and 80s, उस टाइम का ड्रामा और आज के ड्रामे में क्वालिटेटिव क्या, व्हाट डू यू फील इज चेंज? डेफिनेटली टेक्नोलॉजी फार इम्प्रूव, पेस ऑफ वर्किंग, प्रोफेशनलिज्म। उस वक्त जो ड्रामे थे वो एक नॉवेल्टी आइटम थे, एक ही प्रोडक्शन हाउस था, तो एक मोनोपोली थी, वो सारा का सारा जो था दिमाग सब पीटीवी का बन रहा था। अब वो लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया, तो उन डॉयंस और उन ग्रेट्स के साथ बहुत सा यंग टैलेंट भी आ रहा है, लिखने में, एक्ट करने में, डायरेक्ट करने में, तो एक फ्रेशनेस आई है। तो राइटर्स हु आर द मोस्ट vibrant, passionate writers of today? There are lots of very good writers, lots of writers who are extremely famous, जिनका काम मैंने अभी जो पिछला किया है, that's going back to an old timer, बुशरा अंसारी wrote it. बुशरा अंसारी अपनी जो हाँ, आज शायद उनको हमने दावत भी दी हुई है शायद। नहीं, वो कल थी हमारे साथ, पहले दिन, ईद के पहले दिन। ईद के पहले दिन आ चुकी हैं जी, वो आ चुकी हैं। तो राइटर्स बेशुमार हैं, म्यूजिशियंस बेशुमार हैं। यहाँ पे माशाल्लाह जितना टैलेंट है इस छोटी सी जगह में, द मल्टीट्यूड ऑफ टैलेंट, इट्स रियली फैंटास्टिक। और एज अ डायरेक्ट रिजल्ट आपको जो फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है, जिन कंडीशंस में हम उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, वो वाकई काबिल तारीफ। वाकई इट्स ब्रिलियंट। अच्छा ये बताएं, आपका अपना कोई फेवरेट एक्टर? मेरे बहुत से फेवरेट एक्टर्स हैं, लेकिन हाल ही में वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स पास्ड अवे, और इसीलिए मैं उनको ट्रिब्यूट देना चाहूँगा। बंदे का नाम था फिलिप सीमोर हॉफमैन, और एक बहुत ही सटल एक्टर थे, मैं उनका काम बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन एक्टर्स तो बहुत ज्यादा है, हालांकि मिशन इम्पॉसिबल में सटल नहीं उन्होंने रोल प्ले किया था उसमें नहीं, लेकिन वाकई बहुत बड़े एक्टर हैं। आई रिमेंबर हिम फ्रॉम टैलेंटेड मिस्टर रिप्ली एंड फिल्म्स लाइक दैट, फैंटास्टिक एक्टर। ऑलमोस्ट फेमस में भी एक उन्होंने छोटा सा वो बड़ा एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया, वेरी
तो ये एक्टर क्यों खुदकुशी कर लेते हैं? वो रॉबिन विलियम्स भी अजीब से लोग हैं। मतलब कि क्या है क्या ये मैंने बड़ी रिसर्च की है इसकी। ये फिल्म जो हमने की है अमेरिका में, इसका मुद्दा भी यही है कि एक हैप्पीली मैरिड इंडियन कपल जो सिलिकॉन वैली में 2-3 स्टार्टअप्स कर चुके हैं और जो वहाँ के एलिटिस्ट काइंड ऑफ नीश ऑडियंस हैं, उनकी बेटी सुसाइड कमिट कर लेती है। इनफैक्ट पैलो एल्टो जो कैलिफोर्निया का एक मशहूर शहर है, वहाँ पे इस तरह की मैस सुसाइड्स हुए थे और स्टूडेंट्स आके, तो इट्स वेरी पर्टिनेंट कि दीज रिच पेरेंट्स जो अपने बच्चों को सारी अमेनिटीज दे सकते हैं, बहुत महंगे इंस्टीट्यूट्स भेजते हैं पढ़ने के लिए, दे हैव सच अ हाई लेवल ऑफ एक्सेप्टेंसी। जैसे ये कह रहे थे कि इट वाज ड्रिल्ड, ही हैड टू बिकम अ डॉक्टर। तो इसी तरह का जो प्रेशर बच्चों को पड़ता है, दिस फिल्म इज एक्सप्लोरिंग दैट। डिप्रेशन हो जाता है? Sad seasonal affliction disorder without seeing the sun for a couple of years, you know. But वो बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, and obviously आई होप इस ईद पे बच्चों पे प्रेशर ना पड़े और बच्चे बस रिलैक्स करें और खाने वाना खाएं और बोटी खाओ, अपनी बोटी खाओ, जी, नगीनी वाली बिल्कुल खाओ, बोटी खाइए और आप लोग भी बोटी Eat your खाएं। meat. अच्छा, हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे और ब्रेक के बाद आएंगे। गपशप तो हमारी चलती रहेगी। बड़े एक्साइटिंग हमारे ऑलरेडी मेहमान हैं और एक और नई मेहमान हमारी बड़ी अच्छी फनकारा हैं, उनसे भी आपको मिलाएंगे। लेकिन पहले उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक दोस्तों। और ब्रेक पे हम बहुत हंस रहे थे और बहुत मस्ती भी कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि क्योंकि खाने को थोड़ा टाइम लग रहा है तो मैं अपने मेहमानों के लिए कोई अच्छा सा ड्रिंक ही बना दूं। और हमारे पास यहाँ पे ओमोर आइसक्रीम है, उसका बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन ऑलपर्स मिल्क के साथ मैं एक शेक बनाऊंगी जो मैं सलमान को, अली को और हमारी एक जो तीसरी गेस्ट बहुत प्यारी सी छोटी सी आई हैं हमारे साथ, सारा, उनको पिलाऊंगी। और हेलो सारा, ईद मुबारक। मैंने डायरेक्ट खाने की बातें शुरू कर दी। बिल्कुल, खाने पीने का वैसे मुझे बहुत शौक है। अच्छा, जरा सेहत से तो नहीं लगता। शेफ से ये पूछ क्या? लें कि ये दूध और आइसक्रीम का पिलावा ये जो हमें दे रही है, लीथल। खाना खिलाने का इरादा है कि नहीं? नहीं, खाना तो बिल्कुल, वो थोड़ा सा यखनी में आपको पता है ना थोड़ा टाइम लगता जी, है, जी, तो अब मैं बस चावल डालने वाली हूँ और प्याज फ्राई करूंगी और शामी कबाब बनाएंगे और बस आपके लिए खाना तैयार हो क्या जाएगा। खाने में क्या है तो बताइए, हैं? बिकॉज़ मैंने अभी ज्वाइन किया तो बताइए। हाँ जी, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, हमने बड़ा काम करवाया। अली ने हमारे लिए हड्डियां पूरी बुचरिंग जो की है ना, आज यखनी पुलाव बन रहा है। हाँ, तो उसकी बुचरिंग जो है वो सारी अली के जिम्मे थी। अच्छा, एक बात बताएं, वैसे But he आप did a लोगों ने good job. हाँ, आप दोनों ने कभी कुकिंग की है? कभी नहीं? ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं की है? मतलब इतने गैर गुजरे लगते हैं कि आपको वाकई लगता है कि हमने कुकिंग नहीं की। की होगी मतलब? नहीं, इनके एक्शन से लग रहा था किया। और अगर आपको कोई वो है तो इनसे शेक बनवा के देख लेते हैं। हाँ, अली क्यों नहीं? ये वैसे आसान काम है, नहीं ये नहीं देना चाहिए, ये तो कोई भी कर नहीं, अली से मैंने बहुत काम करवाया है। हाँ। और इस शेक के बारे में मैं क्या कहूँ, बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन है ये ऑलपर्स का और ओमो और आइसक्रीम का। और ख़ास तौर से ये जो तकरीबात होती है ना, जैसे ईद है, बकरा ईद है और वेडिंग एनिवर्सरीज और बर्थडेज हैं, इन पे मज़ा आता है यार। ईद पे तो बहुत मजा आता है ना? चाहे छोटी हो या बड़ी हो, मुझे तो ईद लेनी होती है। तो ईद लेनी होती मैं भी ले है। लेती हूँ। अब दो तकड़े लोग आपके इस इर्द पर भी गिर्द आपको बैठे ईदी हैं। मिल जाती ईदी है? मुझे मिल जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लेस्ड। अच्छा, आपके रिश्तेदार तो बड़े जेनरस निकले मुझे जी। बड़ा प्यार करते हैं ना, ये बात ये है। अच्छा, हाँ। अच्छा, सारा के बारे में मैं आपको बता दूं कि सारा से मेरी मुलाकात तो खैर काफ़ी अर्सा बिल्कुल। पहले हुई थी और एक चैनल पे हम लोग काफ़ी दफ़ा मॉर्निंग शो में मुलाकात जी, हुई। बिल्कुल। और उसके अलावा सारा जो है डीजे भी हैं और होस्टिंग भी करती हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं। तो आज इनसे सुन रहे हैं गाने के बारे में पता नहीं किसने मैंने खुद सुना है आपका गाना बहुत अच्छा होता है। हाँ। ओह, सलमान और, साथ में ये नहीं हो सकता। बल्कि जरा गुनगुना देना तो अच्छा थोड़ा लगेगा। सा गुनगुना। ये जो ऐसे लोग साथ में हो ना, जो मतलब नहीं यार, मुझे बड़ा मुश्किल चलें, मैं एक धुन शुरू करता हूँ, उसको तो ज्वाइन कर पता नहीं आता कि नहीं। आप कौन सा आ गाना जाएगा। बताएं मुझे। डी माइनर। वाओ, दैट्स हाई। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। मैंने बहुत स्केल बहुत आया किया। चलो, नॉट बैड। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, मैंने कुछ गाया नहीं था, आप लोग कैसे कह सकते हैं क्या बातें हैं? ये तो मैं तो आपको शुरू करने के लिए हाँ, अपने गाने पे कहा था, क्या बात है। शेफ भी गुनगुना रही थी। अच्छा, तो आपका मिल्क शेक बन गया है?
जी बिल्कुल बन गया। इसकी जो फ्रॉथ है ना वो मैं आपको जरा सा चखाऊंगी। प्लीज वेरी क्रीमी एंड वेरी डिलिशियस। यार ये मतलब लाइक आइसक्रीम वाज़न्ट इनफ, उसमें प्योर ऑलपर्स का दूध भी डाल दिया। और ये लीथल कॉम्बिनेशन जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। और वो लोग जो डाइट पे हैं वो इसको ट्राई ना करें। हाँ नहीं वो भी ट्राई कर सकते वो हैं। इसे देख के मजे ले। डाइट को थोड़े दिन के लिए खुदा हाफिज कहते हैं, इसको ट्राई करना और उसके बाद फिर दोबारा से डाइटिंग। वैसे वाकई ये भी होता है और करना चाहिए। जी जी कितना बिल्कुल। diet में देखें आप अपने आप को डिप्राइव तो नहीं कर सकते ना, खाना तो बहुत जरूरी है। वैसे आप तीनों बताइए, आप तीनों डाइट कभी तोड़ देते हैं? और ईद पे चलता है। मैं तो वो दोहराना चाहता हूँ, जो वो नहीं है एक सिंगर है अभी अडेल, जी तो वो काफी अच्छी खासी माशाल्लाह हेल्दी है, सेहतमंद है। हेल्दी। और लेकिन उसने एक जवाब इतना जबरदस्त दिया, उसको ना एक किसी ने तंज में कहा, उसने कहा कि आप सुपरस्टार रॉक स्टार और आपको ये नहीं ख्याल आता कि मैं एक्सरसाइज करके थोड़ा अपना वजन उतारूं, तो कहती है कि अगर चॉइस है अपने दोस्तों के साथ खाना खाना या जिम जाना, मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खाना। तो आपका क्या हिसाब है? मैं भी यही कह रहा हूँ। ये वैसे वाकई मैं तो ईद पे खाना खाने आया हूँ। नहीं, बिल्कुल मेरा भी ईद पे तो बिल्कुल ना सही से खाना चाहिए। क्या ख्याल? बिल्कुल तो सारा आप ईद पे कुकिंग करती हैं? हाँ बिल्कुल, ईद पे क्या क्या बना लेती हैं? बिरयानी। अच्छा लाहौर शिफ्ट हो गई हूँ तो वहाँ पे तो लोगों को वैसे ही बिरयानी खाने का बहुत शौक है। शौक है और बनानी नहीं आती है लाहौर वालों को। हाँ तो बस जब मैं बनाती हूँ तो बस पूरा खानदान आ जाता है। बिरयानी होती है और कोरमा होता है, कुन्ना गोश्त होता है। बड़ा अच्छा बनाती हूँ मैं। हाँ क्या बात है। क्या बात है, खुशबू यहाँ तक आ रही है। आ रही है ना? हाँ, नजर मारने आ रहा है। जी जी जरूर आ जाएं, चेक करें आप। तो लूं। I got eyes on this. यू कैन अरे ये जस्ट। खुशबू और अच्छी है करीब से। तेज पत्ता डाला है आपने तेज पत्ता भी मैंने डाल दिया थोड़ा और सा। दालचीनी अभी तक नहीं डली। दालचीनी हम वो जब भूनेंगे ना तो जब चावल सूख खुश्क होने लगे। हाँ। क्या बहुत अच्छा थोड़ा सा मुझे भी बता दीजिए कि ये जो आपने यखनी पुलाव बनाया अरे है, ये तैयार है? पहले बता दें। इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। ये तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है ये। अच्छा यखनी पुलाव हमने बहुत अली ने तो सारा गोश्त काटा था। अरे वाकई ये बहुत मतलब तारीफ कह रही हूँ। साले मैं मतलब ऐसे लाइक आई सेड नो फ्री लंचेस आते के साथ ही सीधा अंदर किचन में। अच्छा और ये फिर- देखिए अब खुद ये भी लेना पड़ रहा है ये भी क्योंकि लेना भूख लग रही है। शेफ प्लीज आप भी बिस्मिल्लाह। अच्छा जी हाँ जी बताइए थैंक इसमें यू सो आपने बड़ी मच। चीजें मैं डाली, भूल ही गई थी। हाँ? गरम मसाले और नहीं हाँ हम ऐसा करते हैं बेसिकली आपने यखनी की जो एक पोटली होती है, सौंफ और साबित धनिया और प्याज और लहसुन वो डाल के एक पोटली बनाई, वो पानी में डाल दी और गोश्त भी उसके साथ डाल दिया। गोश्त गल जाता है, यखनी तैयार हो जाती है। उसके बाद आप करते क्या हैं कि एक पैन में थोड़ा सा आपने घी या ऑयल जो भी है डाला, थोड़े से प्याज फ्राई किए, आधे प्याज निकाल लें ताकि गार्निश कर सकें, और आधे जो प्याज हैं उसमें आपने गोश्त भी डाल दिया, वो छान के यखनी में से थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट जाता है उसमें, दालचीनी साबित इलायची ये जाती है, गरम मसाला थोड़ा सा, उसको आप भूनें अच्छा सा और फिर उसमें यखनी शामिल कर दें और फिर जब उसको बॉयल आ जाए तो आप उसमें चावल डाल दें, उसको अच्छा सा पकने दें, दम लगा दें, ऊपर से फ्राइड अनियन डालें और फिर खा 2 लें। दिन बाद अपने मेहमानों को बुला ले ताकि खाना मिल जाए। ये भी वैसे एक फन है हाँ कि एक ऐसी कुजीन, ऐसी डिश बनाना जिसमें आपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो बताए हैं जी उनका बैलेंस उनका और तवाज़न ऐसा हाँ। होना, और फिर लोग जो हैं उसको बस वो कहते हैं कि अच्छी गुफ्तगू और अच्छी खुराक अगर ये दोनों साथ जोड़ दें तो आप हमेशा के लिए दोस्त बनाएंगे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे और हैं। खून बढ़ता रहेगा। खून भी बढ़ता रहेगा। बढ़ता ये रहेगा। एक्चुअली कुकिंग जो है ना ये म्यूजिक कॉम्पोजिशन की तरह है कि सुरों का जो एक बैलेंस arrangement। ऑफ है ना, अरेंजमेंट जो है वो अगर एक खास तरतीब से हो तो मेलोडियस, जैसे राग चारोकेशी है या दरबारी है या एमन है या जो भी पीलू है, तो ये सब चीजें जो है बड़ा इनका एक आर्ट ही क्या है। बात है, कुकिंग वाह, भी वाह। आर्ट है और वैसे जो सिंगिंग है वो भी आर्ट गाना है। तो आप भी गाती हैं। गाना मैं गाती हूँ, मैंने अभी चलिए, आपको आवाज सुनाया सुनाएंगी था। आप। मुझे अच्छा सुना दिया। हम थोड़ी सी आवाज पहुंची थी। कौन सी तो कुछ हमें सुना दिया नहीं जाए थोड़ा सा क्या? सुनेंगे। प्लीज यार। चले ब्रेक से वापस आके अच्छा, फिर break से दिल से वापस। करते हैं, बस ठीक करते है? तो ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक दोस्तों, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक पे वही होता है हमेशा कि जब हम आपके सामने होते हैं तो भी मजे की बातें करते हैं और जब ब्रेक पे जाते हैं तो और ज्यादा मजेदार बातें करते हैं, है ना? तो क्या हो आपके रहा था? गुनगुनाने के बारे में बात हो रही थी। मेरे गुनगुनाने के बारे में बात हो रही थी, लेकिन मुझे लगता है मेरे पर काम का प्रेशर जो है ना मेरे सुर को बड़ा खराब कर देता है। ये बात है कि जब मेहमानों ने आना होता है ईद हाँ। पे, वो जो प्रेशर होता है ना
एंड देन एक और प्रेशर भी होता है कि खाना भी सर्व करना है, तैयार भी तो होना है यार। है ना, तैयार भी होना है। आप कैसे मैनेज वैसे करती ये है ससुराल में, मुझे बताइए। यार पता है पहले तो बहुत आसान था। अच्छा। जब से मिकाइल हुआ है तो थोड़ा सा मुझे मुश्किलें होती है। हाँ। मुश्किलें होती है, लेकिन वो सब देख लेते हैं, सपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा। तो मैं तैयार भी हो जाती हूँ, खाना भी और हो जाता है। इम्प्रेस होते हैं आपके ससुराल वाले आपके खाने वाने? क्या सबसे अच्छी खिलाती बात हैं? क्या है इन लोगों की, हाँ, पता नहीं मैं अच्छा बनाती हूँ कि नहीं, लेकिन ऊपर बहुत चढ़ाते हैं, वाह तुमने कितना अच्छा बनाया है। तो Really? वो जो उनकी अप्रिसिएशन है ना, वो तो मुझे कहीं और पहुंचा देती है। ये तो एक्सेप्शनल ससुराल है, मतलब लड़कों का तो कितने मुझे साल- पता है। शादी को कितने हाँ, साल हो 2.5 गए? साल होने वाले तो हैं। फिर तो इसका मतलब वाकई में अच्छा आप खाना करती हैं। हाँ। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जब भी बनाती हूँ तो फराज भी, आंटी भी बहुत अच्छा बनाया है, डिफरेंट बनाया है। एक्चुअली वो टेस्ट है ना कराची और लाहौर का, वो एक्सेप्टेबल है बहुत वहाँ पे। हाँ। यू नो, लाहौर में कराची का टेस्ट उनको बड़ा अच्छा लगता है कि कोई नई चीज बन रही है हमारे घर में। कराची का अच्छा। टेस्ट क्या? थोड़े मिर्ची मसाले है ना, हाँ, स्पाइसी चटपटा फूड खा। ज्यादा। मेरे खाने में ऑयल कम होता है, लेकिन मसाले वसाले। अच्छा, वैसे ये हैरत अंगेज बात है, आप कह रही हैं कि आपके ससुराल वाले बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये जो दो मर्द हजरात बैठे हैं, इनके ससुराल वाले तो यकीनन इनको बल्कि क्या कहते हैं, हाथों हाथ लेते होंगे, है ना अली? क्यों जी, ऐसी कौन सी बात है? क्योंकि दामाद का जो की पजीराई मेरे ख्याल में हमारे नहीं, ये कल्चर तो में है, बहुत ये ज्यादा तो है। होती है। सलमान, क्यों मैं सही कह रही हूँ? हाँ नहीं, और जब आप मेरी वालदा और मेरी जो वाइफ है, हाँ। वो दोनों शेफ्स हैं। ओए तो बड़ा मुश्किल होता है जब लोग कहते हैं ना कि वाकई में कि यू नो किसकी तारीफ पहले तो माँ की करता हूँ। हाँ, जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है। बिल्कुल, कोई डाउट ही नहीं ना। उसके बाद फिर फैमिली अपना समीना का नंबर आता है। लेकिन अच्छा। बिल्कुल सही कह रही हैं कि एंड आई थिंक समीना इज वेरी अंडरस्टैंडिंग दैट वे। उनको पता होता होगा कि आप क्या पसंद है। माँ का दिल रखने के लिए भी सबसे पहले उनकी कर रहे हैं, और दूसरा ये कि हाँ, वो आपको ज्यादा जानती होंगी ना अच्छे से। लेकिन मैं मेरिट पे बात करता हूँ। अच्छा, ओके। जूते खाओगे भाई। सही बात। अच्छा, वैसे आप लोगों की क्या है फेवरेट डिश ईद पे? बिरयानी, कुन्ना, कोरमा या फिर पाए, निहारी, क्या? मेरा सालन ही होगा Which चावल के बनस्पत। सारे अच्छे लगते हैं जो आपने मेंशन किए। कुन्ना भी पसंद कुन्ना है, तो- निहारी भी पसंद है, पाए भी जबरदस्त पसंद है। अच्छा, और अगर सालन आपके ना? सामने कबाब आ जाए तो क्या बात है। कैसा है? और सलमान आप? पता है मैं भी जो ना बिरयानी का तो बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन एक जो है ना डिश जो अगर सही तरह बन जाए, तीतर। ठीक है, तीतर नहीं खाया? तीतर। अच्छा, तीतर अच्छा, ओके, तीतर, वाह। मतलब कि ना जो बारबेक्यू तीतर है ना, अगर वो बना हो और उसकी मतलब कि अगर आपको चिकन वगैरह ज्यादा पसंद है तो बारबेक्यू तीतर से बेहतर कोई डिश नहीं है। एक लाहौर में भी है ना कि गुजरावाला में जाके कोई बटे तीतर है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, बिल्कुल, वो तो- हाँ मैंने, ठीक है। तो वैसे अपना तंदूरी रोटी, बिरयानी, बट लेकिन मैं ना गोश्त से जो आपको तो रेड dry- मीट से हाँ। मैं परहेज करता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ और मुझे पता है कि वो आपकी जो स्पेशली एज यू ग्रो ओल्डर आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है ना उसको हाई कर देता है, और उसमें हार्ट डिजीज होने का जो ज्यादा वो बहुत ही मुरगन हो ना। माफ कीजिए डॉक्टर साहब, आजकल चिकन के अंदर जितने चिकन तो- प्रोटीन्स पंप होते हैं वगैरह वगैरह, तो वो व्हाइट मीट भी इतनी हेल्दी नहीं है। शायद सिर्फ मछली का जमाना रह गया। मतलब वैसे तो आपको ना बैलेंस करना है कि ये नहीं मैं कह रहा कि टोटली वेजिटेरियन बन जाएं, लेकिन 4 दिन वेजिटेरियन रहें, 3 दिन गोश्त खा लें, 4 दिन वेजिटेरियन। लेकिन ये जो देसी मुर्गी है वो तो सही है ना? देसी मुर्गी मैं बिल्कुल देसी ठीक है। मुर्गी बहुत शौक से खाती हूँ। शेफ भी देसी मुर्गी बहुत शौक से देसी तो हाँ, देसी मुर्गी मगर मिलती बहुत मुश्किल से। मैं तो भाई वही खाती हूँ, वरना मुझे कहाँ समझ से नहीं आती। मंगवाती हैं आप? मंगवा लेते हैं, मंगवा खाती लेते वही हूँ, वरना अच्छा, ये बताएं, आप ईद का जो टाइम होता है आपका, वो आप मैके में गुजारना ज्यादा पसंद करती हैं या ससुराल में? यार कुछ ईदें यहाँ गुजरती हैं, कुछ वहाँ। 2.5 साल में कुछ यहाँ थी, कुछ वहाँ थी। इस बार बैलेंस, गुजरेगी। यानी आपको बैलेंस मिल हाँ, गया। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और अली आप क्या भाभी कभी कहती नहीं है कि आप हमेशा वहाँ ईद करते हैं, कभी यहाँ भी ईद करें, या यहाँ करते हैं वहाँ भी करें? मैं देखें बहुत ही बैलेंस बंदा हूँ, इसीलिए जो भी करता हूँ तवाजुन से करता हूँ। और पिछली ईद अम्मी के साथ गुजारी थी, इस अच्छा। बार ईद यहाँ कराची में होगी। हाँ। तो इस तरह का सिलसिला चलता रहता है। मजा कहाँ ज्यादा आता है? मजा तो वहीं आता है जहाँ साथ फैमिली हो, वो बहुत जरूरी है। मिलजुल के मैं बच्चों के बगैर नहीं रह सकता, बेगम के बगैर नहीं रह सकता, तो अगर बाहर भी जाना है ईद पर तो सबको साथ ले जाऊंगा, हाँ, लेकिन सब साथ होने चाहिए। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे याद है कि जब बचपन में बकरा ईद हुआ करती थी तो मेरे भाई और अब्बू तैयार होके पहले नमाज पढ़ने जाते थे, और फिर जब आते थे तो वो कसाई भी साथ होता था और फिर बकरा कटता था, और हम बड़े बच्चे एक्साइटेड होते थे
के कुर्बानी होगी और हम देखेंगे उसका गला कैसे कटता है, उसमें से खून कैसे निकलता है। ये बताएं आप दोनों, सलमान और अली दोनों, आप लोगों ने कभी खुद, क्योंकि मेरे अब्बू छुरी पहले खुद फेरा करते थे, फिर कसाई की बारी बाद में आती थी, रिवाज तो वही है ना। तो आपने कभी की? बिल्कुल 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 करते हैं हमेशा? हाँ देखिए, तो एक मेरे ख्याल में क्योंकि कुर्बानी का जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है कुर्बानी का, देखिए ना आप अगर इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो हज़रत इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी करने निकले थे, तो अल्लाह मियां ने कहा बिल्कुल बिल्कुल कि वो है, तो ये इसमें एक बड़ा एक रूहानी पार्ट भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप सिर्फ कसाई को बुला के ये नहीं कह सकते कि कुर्बानी कर दें, आपने खुद ये गोश्त जो है बांटना है, ना सिर्फ रिश्तेदारों में, गरीबों में भी आपने सही। देना है। तो फर्ज बनता है कि जो वो मैन ऑफ द हाउस कह दें कि वो कुर्बानी पहली कुर्बानी को खुद करे। एंड माय हस्बैंड ही डज दिस, He वो also? करते हैं। हाँ, हाँ, how nice. मैंने देखा, मैंने कहा क्या बात है फराज, मुझे मालूम ही नहीं था, ये तो बड़ा अच्छा कि पहलू तुम है। इतने स्ट्रांग हाँ, हो। माशाल्लाह। अच्छा जी, आप लोग ये कबाब खाएं जो मैंने फ्राई किए हैं फ्राइंग पैन में, लेकिन हमारे पास डॉलन्स का यहाँ पे फ्रायर माइक्रोवेव ओवन भी रखा हुआ है और ये बड़ा हेल्दी है। और आप देख रहे हैं इस पे लिखा हुआ है कि 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल फॉर हेल्दियर एंड क्रिस्पियर फ्राइड फूड। क्या बात। तो यानी कि अगर आपको फ्राइड फूड खाना हो और आपको लेकिन हेल्थ का एलिमेंट भी उसमें चाहिए, तो आप बिला झिझक ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ हम जा रहे हैं ब्रेक पे। यहाँ पे प्याज फ्राई हो रहे हैं, पुलाव तकरीबन तैयार हो गया है और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम कुछ खाएं पिएंगे। हो सकता है उस वक्त तक शाही टुकड़े भी बन चुके हों, तैयार हो चुके हों। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। शाही टुकड़े, ब्रेड स्लाइसेस 8 किनारे कटे हुए, डीप फ्राइंग के लिए ऑयल हस्बे जरूरत, दूध 1 किलो रिड्यूस करके 1.5 कप कर लें, मीठा कंडेंस मिल्क 1 से 1.5 कप, खोया 1 कप, पिस्ता 10 अदद स्लाइस किए हुए, केवड़ा 1/4 टीस्पून, सिल्वर वर्क 2 अदद। तरकीब, ब्रेड के त्रिकोण टुकड़े काटकर डीप फ्राई करें और एक बड़ी डिश में फैला दें। दूध और कंडेंस दूध को बॉईल कर लें, चूल्हे से उतारकर केवड़ा और ज़ाफ़रान शामिल करें और ब्रेड पर डाल दें। ऊपर से खोया डालकर पिस्ते और सिल्वर वर्क से गार्निश करें। मज़ेदार शाही टुकड़े तैयार। वेलकम बैक दोस्तों। और किचन में खाने पीने की तैयारी चल रही है, यहाँ पे गपशप लग रही है। हमारे 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही टैलेंटेड गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक पे जब हम जा रहे थे तो बात हो रही थी गाने की और हम कह रहे थे उनके, सलमान तो खैर मतलब प्रोफेशनल सिंगर हैं, उनकी तो क्या ही बात है, लेकिन सारा भी कभी कभी ट्राई करती हैं। सारा कुछ हो जाए, चलिए आप कहते हैं तो थोड़ा बहुत Please. फिर मैं चाहूंगी कि फिर मैं आपको शाही टुकड़े खिलाऊंगी ना। ठीक है। अगर इनकी आवाज मीठी हुई तो, अगर इनकी आवाज मीठी ना भी हुई तो, क्योंकि शाही टुकड़े तो मीठे होंगे ही। चलिए सही। लेकिन है वैसे इनकी आवाज बहुत अच्छी है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। दिल को मेरे हुआ यकीन, हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का, कोई आज की बात नहीं। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। बस थोड़ा बहुत बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छे। खूब।
आप दोनों ने एंजॉय किया? पता नहीं बहुत, किया। बहुत किया। ये तो उस्ताद बता सकते हैं बेहतर। लकीली मेरा एक कान बंद था ये वाला उस्ताद आप बताइए थोड़ा, कितनी गलतियां थी? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि दो चीजें हाँ। क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की। हाँ बिल्कुल नहीं, ठीक है? कोई स्केल पीछे डिसाइडेड नहीं था। स्केल डिसाइडेड नहीं था। फिर उन्होंने उते कैरवे की जो रिदम थी हाँ। उसको भी आपने पकड़ लिया, और सुर भी 19-20 ठीक हाँ। था, तो नॉट बैड। थैंक यू। मैं कहूँगा तो वेरी गुड, वेरी मार्क्स मिल गुड। गए? नॉट बैड। हाँ नहीं ईद पे तो सब चलता है, नहीं, बड़ा अच्छा, सुर दोनों वाले, बहुत अच्छे। बेसुरे और शौकिया फनकार और जो प्रोफेशनल होते हैं सभी चलते हैं। लेकिन सर आपने नहीं सुनाया तो गलत है ना। मैं असल में पक्के राग गाती हूँ, वो ईद पे कुछ अप्रोप्रिएट नहीं नहीं लगेंगे। बहुत, मैं तो सुनती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। Really? लेकिन सलमान भी अप्रिशिएट करेंगे, थोड़ा बहुत सुना दीजिए यार। अरे। एक दो मतलब मेरा एक तो स्केल जो है ना वो दुनिया का सबसे आखिरी स्केल है। केड़ा? केड़ा? एफ शार्प। ओके। एफ शार्प से मैं एक्चुअली सीखती हूँ, क्लासिकल क्या बात है। तालीम ले रही हूँ मैं पिछले 5 साल से। माशाल्लाह। और उस्ताद नसीरुद्दीन सामी जो कि दिल्ली घराना, और तो उन्होंने मेरा स्केल मुंतखब किया था, ठीक है। मेरी आवाज़ को बार बार डिफरेंट गवा के, और तब से मैं एफ शार्प से ही गाती हूँ, चाहे वो गज़ल हो या क्लासिकल राग हो। तो एक आरोही अवरोही कर देना एफ शार्प से बस। चलें कर सकती हूँ वो वैसे तो उतना तो हाँ। और क्या। चलें एफ शार्प जरा एफ दीजिए। शार्प दे दे। तेरी यारी पिया बिन, अरियेरी यारी पिया बिन, सखी कल ना परत मोहे, घरी पल निस दिन, तेरी यारी पिया बिन। जब से पिया सौतन बस कीनो, जब से पिया सौतन बस कीनो, रतिया बीत गई तारे गिन गिन, तेरी यारी पिया बिन, वाह वाह। तेरी यारी पिया बिन, बहुत मजा आया। वाह 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 वाह। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ले लेते हैं एक ब्रेक, क्योंकि पानी की बहुत शदीद जरूरत है। वाह 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 वाह। थैंक यू। बहुत अच्छा। वेलकम बैक दोस्तों। और बहुत जबरदस्त। आप देख रहे हैं कि हमारी ये महफिल कितनी खूबसूरत सजी हुई है, आपका ड्राइंग रूम, और इसमें बहुत सारा खाना आप ये है। देखिए। और कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ये खिचड़ी पुलाव बहुत यार अच्छा ये है। घरेलू माहौल है, तो चलता है सब। हाँ। हाँ, कभी कभी पानी ज्यादा हो जाता है, कभी कभी चूल्हा काम नहीं करता है ना। दूध में क्या होता है? हाँ, चावल में जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते तो हैं। ये बड़ा मसला होता है। देखिए आप एक्सपर्ट से बात करें ना, आप देखें किस आज नहीं अलग अलग तरह के चावल। आज चावल बेचारे जुड़ने का मौका ही नहीं मिला। एक्चुअली शेफ एक लिहाज से बड़े चालाक होते हैं, वो इंग्रेडिएंट भी ऐसे ढूंढते हैं जो सेला चावल की बात ये है कि उसको जितना भिगोएं और जितना पकाएं वो कभी टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। क्योंकि वो खेतों में पानी के अंदर उसका स्टार्च वगैरह जो है वो सब निकल जाता है, तो वो बिल्कुल इंटैक्ट होता है। तो फिर शादियों पे तो यही सर्व होना चाहिए कि कभी टूटेगा ये कभी बंधन। टूटे ही ना। और यूजुअली सेला चावल का जर्दा तो बनता ही है। और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और खाना हम खा रहे हैं, और पुलाव के साथ ये 7 अप का कॉम्बिनेशन, आई थिंक इट्स जस्ट ग्रेट, स्पेशली गर्मी में। और साथ में मिल्कशेक भी है, जिसका जो मन चाहे। हाँ, जो मन चाहे। क्या बात ओहो, है। तैयार हो गए ये भी? जी, ये भी तैयार हो गए आपकी दावत के लिए। क्या बात है। सारा आप भी क्या याद टुकड़े। करेंगे हैं? नहीं, वैसे मुझे ना ये ईदें बड़ी पसंद है, चाहे छोटी चाहे बड़ी हो, दावतें ये आप होती हैं तानसेन कभी की यहाँ। बात करें तो शाही टुकड़े नहीं होंगे तो क्या। हाँ बिल्कुल, हाँ वाकई। हाँ, क्योंकि पता है सब मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, फैमिलीज मिलती हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेहमानों का आना। सबको अच्छा लगता है, हमें हाँ, खुद ये बहुत बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली जब आप मेहनत से खाना बनाते हैं और फिर इतने प्यारे प्यारे मेहमान आपके घर आते हैं और वो खाते हैं और एंजॉय करते हैं, तो आपका खून जो है वो अगर सेर होता है तो वो सवा सेर हो जाता है। हाँ, और देखिए, और स्पेशली आपके मेहमान बाकी खा रहे हैं सलमान, हाँ। और मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा। सिर्फ हमारी जो खातीन है चपर चपर करनी है, क्योंकि ये डाइट कॉन्शियस है। हाँ बिल्कुल। हाँ, सारा वैसे स्मार्टनेस का राज क्या है? आई ईट एवरीथिंग। सच में, Yes, अब मैं हाँ। सब खाती हूँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल। वेरी वेरी गुड। मैं सब नहीं खा सकती क्योंकि मैं
ये क्या ये पकाती बहुत ज्यादा हूँ ना शायद नहीं, इसलिए। वैसे जो इंसान खुद बनाता है हाँ। तो वो फिर उस दिन नहीं खाता, कम हाँ, खाता, चटके ये चटके होता है पेट ना। भर जाता है ना। तो एनीवेज हम कर रहे हैं यहाँ पे बहुत मजेदार सी ईद की ये डिशेस एंजॉय। और ईद का मौका है, स्पेशली बकरा ईद पे ये होता है कि हम वैसे तो अपने लिए बहुत कुछ पकाते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम जो भी हमारा टोटल सरमाया या क्या कहना चाहिए माल होता है, उसमें से अगर हम अपने वो दोस्त या अपने वो रिलेटिव्स और इर्द गिर्द रहने वाले जो इतने अच्छे से नहीं एंजॉय कर सकते, उनका ख्याल रखें तो ये बहुत अच्छी हम बात जितने हो, खुशकिस्मत नहीं है ना। बिल्कुल। हाँ, तो मुझे बताएं कि कुर्बानी ईद कुर्बान का कोई ख़ास मैसेज अली आप जो देना चाहें। यही कि खुश रहें, सबसे जरूरी चीज। कुर्बानी करें, शौक से करें, लेकिन दिखावे के लिए ना करें, दिल से करें जो भी कर रहे हैं, और इक्वली सबसे के साथ मिल बांट के रहें। लेकिन वैसे फ्रिज में बड़ा गोश्त जमा हो जाता है, तो क्या करेंगे आप लोग गोश्त का अब घर जाके? गरीबों को। हाँ, ये तो गरीबों को देंगे, बिल्कुल। कुछ अपने लिए भी बनाएंगे। हाँ, मतलब हम लोग तो देखें पूरा साल जो है खाते ही रहते हैं। खाते हैं। ये ऐसा वक्त है कि आपको उनके बारे में क्योंकि देखिए पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं तो बल्कि यही कहना चाहता हूँ कि हमारे ज़रबे अज़्म में हमारे जो सोल्जर्स हैं उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी जी, हैं। बिल्कुल, तो आज उनको याद रखना चाहिए। पोलियो की जो खातून वर्कर्स हैं 90 से ज्यादा जो है उन्होंने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी है, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको भी याद जी, रखना चाहिए। बिल्कुल। और जो हमारे गरीब मुल्क के अंदर अवाम है उनको मेरे सबसे ज्यादा है कि ये मुरगन खाने मिलने चाहिए। चाहिए। तो आप सारा कोई मैसेज? मैं क्या मैसेज दूंगी, बस अपनों से मिलिए, चाहे वो छोटी ईद है या बड़ी ईद है, कुर्बानी के साथ साथ यही मौके होते हैं, वरना हम सब इतने मसरूफ हो गए कि मिलते ही नहीं है। नहीं, वाकई नहीं बस मिले हैं। मैंने भी ये रियलाइज किया है कि कोई ना कोई वजह स्पेशली आपके जो बच्चे हैं उनको मिलवाइए अपने खानदान वालों से, क्योंकि वो फिर बहुत डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा important कहा है। सर, बहुत अच्छा कहा। ये एक फैमिली का टाइम होता है, फैमिली के साथ गुजारना चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों, आई होप कि आप भी अच्छा टाइम गुजार रहे होंगे और ये शो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ज़ाहिर है हमने ये आपके लिए अरेंज किया था और हमें बहुत मज़ा आया आपसे गपशप लगा के। हमारे मेहमान आए और इनसे मैंने गपशप की और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। और जाते जाते आई थिंक हम सलमान को ऐसे तो नहीं जाने देंगे, कोई गाना तो सुन के जाएंगे आपसे। जरूर जरूर। और मैं ये जो फर्स्ट एवर कॉम्पोजिशन मेरी जिंदगी की थी ना जुनून के लिए, पहले तो मैं वाइटल साइंस में था ना, जी जी जी, तो वाइटल साइंस छोड़ के जो फर्स्ट एवर कॉम्पोजिशन थी ना वो मैंने री रिकॉर्ड की है क्या बात है। 25वीं जुनून की सालगिरह के लिए। अच्छा, ख्वाब अधूरे सही, ख्वाब सहारे तो है। वाह वाह वाह, सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब हाँ, और सलमान के सॉन्ग के साथ फिर ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू अली, थैंक यू जी, सो मच फॉर बहुत कमिंग। My pleasure. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके एक बार फिर ईद के दिन, Thank you ईद के जी। दूसरे दिन। तो जाने से पहले मैं आपके शाही टुकड़े जरूर टेस्ट करूंगा। जी जी बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम। और सारा थैंक यू सो मच, आप इतनी दूर से आई, लाहौर से आई आप। और मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। थैंक यू। और सलमान तो बहुत ही दूर से आए हैं और शायद ये वापस चल जाएंगे हैं सलमान जल्दी, हाँ बस, लेकिन मैं जब आप मुझे बुलाएंगे तो आ जाऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो फिर लेट्स हैव द सॉन्ग। जरूर। जो आज है याद आते तो हैं, ख्वाब अधूरे सही, सहारे तो हैं, आज भी मेरी राहें रोकती हैं, यादें तेरी दामन खींचती हैं, भूल चुके हैं जो हमें याद आते तो हैं, सदियों के फासले